नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज में। जैसा कि आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को पता है कि पीटीटी का एग्ज़ाम बस 2 ही दिन बाद में है, यानी कि 9 तारीख को पीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। और 9 तारीख से पहले मैं आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए राजस्थान जीके के टॉप 50 प्रश्न लेकर आया हूं, जिससे आप अपने 150 नंबर पक्के कर सकते हैं। और ये सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि आपको 9 तारीख को होने वाले पीटीटी के एग्ज़ाम में हूबहू छपे हुए मिलेंगे। तो आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल वीर तेजा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि सोनारगढ़ का दुर्ग है, जो सोनारगढ़ का दुर्ग है वह किस प्रकार का दुर्ग है? गिरि दुर्ग है, पारिख दुर्ग है, धानव दुर्ग है या फिर जल दुर्ग है? तो जो सोनारगढ़ का दुर्ग है ऑप्शन सी धानव दुर्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सोनारगढ़ का दुर्ग क्या है? धानव दुर्ग है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला रणथंभौर दुर्ग, दूसरा सिवाना दुर्ग, तीसरा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चौथा जालोर दुर्ग। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि रणथंभौर दुर्ग इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? बसंती नामक किला है, उसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा प्रताप ने, तेज सिंह ने, राणा कुंभा ने, बीसल देव ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि राणा कुंभा। राणा कुंभा ने बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि राव कल्याण मल की छतरी कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला राजसमंद, दूसरा कोटा, तीसरा धौलपुर, चौथा बीकानेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि बीकानेर। बीकानेर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि राव कल्याण मल की छतरी कहाँ पर है? बीकानेर में है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि पंडित झाबरमल शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? सन 1999, सन 2000 में, सन 2001, सन 2002। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि सन 2000 के अंदर पंडित झाबरमल शोध संस्थान की स्थापना की गई। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि संत रामदास का संबंध किस संप्रदाय से है? रामानंदी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि कौन सा संप्रदाय? राम स्नेही संप्रदाय। तो संत रामदास का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन डी राम स्नेही संप्रदाय से है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि सन 1830 ईस्वी में किस राज्य में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? 4 ऑप्शन है। पहला करौली, दूसरा भरतपुर, तीसरा अलवर, चौथा धौलपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि अलवर। तो अलवर में सन 1830 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। कोटा महाराव व जालिम सिंह
के मध्य मांगरोल का युद्ध कब हुआ था? 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला 5 अक्टूबर 1822, दूसरा 20 अक्टूबर 1831, तीसरा 1 अक्टूबर 1821 और चौथा 1 नवंबर 1821। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 1821 और तारीख क्या थी? 1 अक्टूबर। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था? 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला लाला हरदयाल, दूसरा मेहराब खान, तीसरा लाला जयदयाल और चौथा अमरचंद बांटिया। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति था। कौन था? अमरचंद बांटिया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से मेरा निवेदन रहेगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि आपके लिए हम इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियोज़ लाते रहते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 के बारे में कि प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है। 11 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है कि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना राजस्थान में कहाँ की थी? 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला उदयपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा जोधपुर, चौथा करौली। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि उदयपुर। तो उदयपुर के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। उदयपुर कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि लक्कड़ और कक्कड़ के नाम से किस नेता को जाना जाता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला माणिक्यलाल वर्मा, दूसरा प्रेम नारायण माथुर, तीसरा जय नारायण व्यास, चौथा हीरालाल शास्त्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास को लक्कड़ और कक्कड़ के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि बीकानेर रियासत के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार की? 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला राव बीका, दूसरा राव कल्याणमल, तीसरा राव लूणकरण और चौथा गंगा सिंह है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि कल्याणमल। जो कल्याणमल थे उन्होंने बीकानेर रियासत के वो शासक थे और अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसने? राव कल्याणमल ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि डाबड़ा हत्याकांड का संबंध किस रियासत से था? 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला मारवाड़, दूसरा बीकानेर, तीसरा जयपुर और चौथा मेवाड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि मारवाड़। तो डाबड़ा हत्याकांड का संबंध किस रियासत से था? मारवाड़ रियासत से था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि नौटंकी कला के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला करौली धौलपुर, दूसरा भरतपुर अलवर, तीसरा अलवर दौसा, चौथा भरतपुर धौलपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है हमारे पास में? एक तो भरतपुर है और दूसरा क्या है? धौलपुर है। तो धौलपुर और भरतपुर नौटंकी कला के लिए राजस्थान के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि डीडवाना झील, सांभर झील आदि
किसके अवशेष हैं? चार ऑप्शन है हमारे पास में, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, तैतीस सागर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, तैतीस सागर। तैतीस सागर के अवशेष हैं कौन कौन? डीडवाना झील और सांबर झील किसके अवशेष हैं? तैतीस सागर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो काफ़ी नॉर्मल प्रश्न में इसको काउंट किया जाता है, लेकिन ये काफ़ी बार अलग अलग प्रकार के एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि हमारे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, उसका क्वेश्चन है। तो आप सभी इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। अगर जवाब आप गलत देते हैं तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में हमारे द्वारा पिन कर दिया जाएगा। आप सभी प्रिय विद्यार्थी इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास जरूर करें। तो राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, चार ऑप्शन है। 3,42,240 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है 3,42,241 वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद में तीसरा ऑप्शन है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और चौथा ऑप्शन है 3,42,242 वर्ग किलोमीटर। तो इन चारों में से जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, आप सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास करें और लगभग सही जवाब देने का प्रयास करें। फिर भी अगर आप में से ज़्यादातर विद्यार्थियों का जवाब गलत आता है तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारी टीम द्वारा आपके कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा इसका जवाब। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि जयमल की हवेली कहाँ पर है? चार ऑप्शन है हमारे पास में, मेहरानगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़ और तारागढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि चित्तौड़। तो जयमल की हवेली कहाँ है? चित्तौड़ में है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि राजस्थान के किस जिले में पीपलाद सिंचाई परियोजना स्थित है? चार ऑप्शन है हमारे पास में। पहला अलवर जिले में, दूसरा झालावाड़ जिले में, तीसरा कोटा जिले में, चौथा चूरू जिले में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि झालावाड़ जिले में। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि राजस्थान के किस जिले में सावन भादो सिंचाई परियोजना स्थित है? चार ऑप्शन है हमारे पास में। पहला भरतपुर, दूसरा कोटा, तीसरा चूरू और चौथा अलवर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि कोटा। कोटा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? चार ऑप्शन है हमारे पास में। पहला 15 अगस्त 1947, दूसरा 30 मार्च 1949, तीसरा 30 मार्च 1948, चौथा 23 मार्च 1950। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 30 मार्च को। 30 मार्च और सन कौन सा हो जाएगा? 1949, 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना की गई। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चार ऑप्शन है हमारे पास में। पहला जयपुर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा जोधपुर, चौथा जैसलमेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जैसलमेर। ऑप्शन डी जैसलमेर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आप सभी वीर विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है राजस्थान में? इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जल्दी से बताइए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि ठाकुर कुशाल सिंह के अपराधों की जांच हेतु निम्न में से कौन सा आयोग गठित किया गया था? चार ऑप्शन है। भट्टाचार्य आयोग,
हीथकोट आयोग, हंटर आयोग, टेलर आयोग। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी टेलर आयोग इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 का राज प्रमुख बनाया गया। किसे बनाया गया? 4 ऑप्शन है हमारे पास में। हीरालाल शास्त्री, महाराणा भूपाल सिंह, सवाई मान सिंह, भीम सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास करें। अगर आप विद्यार्थी गलत जवाब देते हैं, आप में से ज़्यादातर विद्यार्थियों का अगर जवाब गलत रहता है तो हमारे द्वारा उसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। तो आप डरे नहीं, निश्चित होकर, निसंकोच होकर, क्योंकि आपने जिस प्रकार से तैयारी की है, बीच बीच में मैं आपके लिए 1-2 प्रश्न देता रहूँगा, जिसका आप बिना देखे कहीं पर भी जितना आपने पढ़ा है उसके हिसाब से आप जवाब देने का प्रयास करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार से है। तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। अगर गलत होता है तो हमारे द्वारा बता दिया जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि वीर भारत समाज व राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला सेठ दामोदर दास राठी, दूसरा जय नारायण व्यास, तीसरा विजय सिंह पथिक और चौथा सागरमल गोपा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विजय सिंह पथिक इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि अजमेर के 2.5 दिन के जो झोंपड़े का निर्माण है वह किस इमारत को तोड़कर किया गया। तो जो अजमेर का 2.5 दिन का झोंपड़ा है उसका जो निर्माण किया गया, कौन सी इमारत को तोड़कर किया गया? 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला किराड़ू प्राचीन मंदिर, दूसरा बर्मा जी का मंदिर, तीसरा सरस्वती मंदिर, चौथा करणी माता मंदिर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि सरस्वती मंदिर जो है उसको तोड़कर अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किया गया। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसके द्वारा किया गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि अजमेर में सरस्वती देवी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला जहांगीर, दूसरा विक्रमादित्य, तीसरा विग्रहराज चतुर्थ और चौथा राणोराज चौहान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किसे राजस्थान की हरित जिले के रूप में जाना जाता है। तो राजस्थान का हरित जिले के रूप में किसे जानते हैं? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब आप सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास करें। अगर सही जवाब नहीं होता है तो हमारे द्वारा बताया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न से पहले आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी और आप लगभग सभी प्रकार की अपडेट से अवगत रहेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि लाल दास जी के ग्रंथ का नाम है, क्या नाम है? वैली किशन रुक्मणी, लालदास री चेतावनियाँ, दयाबोध, सिंबू दड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि लालदास की चेतावनियाँ। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं?
बाबूजी को, संत धन्ना को, संत पीपा को, दादू दयाल को। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि दादू दयाल। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई 1950 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1989 ईस्वी, 1956 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1956 ईस्वी। 1956 ईस्वी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि त्रिपुरा सुंदरी स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि बांसवाड़ा। त्रिपुरा सुंदरी कहाँ है? बांसवाड़ा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि श्री नाकोड़ा जी जैन मंदिर स्थित है बीकानेर, भरतपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि बाड़मेर। बाड़मेर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नाकोड़ा जी जैन मंदिर बाड़मेर। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि गोविंद देव जी का मंदिर स्थित है अजमेर, टोंक, जयपुर, भरतपुर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जयपुर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये सारे प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आपको 9 जून को जो पीटीटी का एग्ज़ाम है इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इन प्रश्नों को, इन वीडियोज़ को आप लगभग 2 से 3 बार अच्छे से देखें और इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि बड़े पीर साहब दरगाह स्थित है सिरोही जिले में, पाली जिले में, नागौर जिले में, जालौर जिले में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि नागौर। नागौर में है क्या? बड़े पीर साहब की दरगाह है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित है मालवा का पठार, विंध्यन का पठार, पोतवार का पठार, भोरठ का पठार। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। भोरठ का जो पठार है वह कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है। यह प्रश्न इस पेपर में पूछा भी गया है। ऑप्शन है हमारे पास में रणथंबोर दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि रणथंबोर दुर्ग। तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है? रणथंबोर दुर्ग में है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, इसमें हमें बताना है कि 4 ऑप्शन हैं, इनके सामने उत्तर लिखे हुए हैं। इन चारों में से कौन सा असुमेलित है, यानी कि गलत है, सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, दूसरा उत्तरी भारत का मैनचेस्टर अरुणाचल प्रदेश, तीसरा भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और चौथा कपास का विराटनगर मुंबई। तो इनमें से पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, तीसरा ऑप्शन भी सही है कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और चौथा कपास का विराटनगर मुंबई भी सही है। तो गलत क्या हो जाएगा या असुमेलित क्या हो जाएगा? उत्तरी भारत का मैनचेस्टर अरुणाचल प्रदेश। तो आपको ये बताना है कि उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहाँ है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि मेवाड़ शुगर मिल, आपको बताना है कि मेवाड़ शुगर मिल्स जो है वो कहाँ है स्थापित। मेवाड़ शुगर मिल्स 4 ऑप्शन है कमीनपुरा, गंगानगर,
भिवाड़ी अलवर, वीर बालक जयपुर, भोपाल सागर चित्तौड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भोपाल सागर चित्तौड़। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ। चार ऑप्शन है। पहला नसीराबाद, दूसरा आउवा, तीसरा कोटा, चौथा नीमच। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है हमारा? नसीराबाद। क्या है? नसीराबाद। तो राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? नसीराबाद में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए यह लास्ट प्रश्न है, इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है और आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें कि वर्तमान में राजस्थान में राज्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें कि राजस्थान में वर्तमान के अंदर राज्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपको 9 जून को होने वाले पीटीटी के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख सकते हैं और इन प्रश्नों की अच्छे से तैयारी करके आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। तो हम आपके लिए BSTC और PTT के एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ाम के तरह तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस लाते रहेंगे। अभी BSTC का एग्ज़ाम 30 तारीख को है इसी महीने के, उससे पहले 9 तारीख को यानी कि परसों PTT का एग्ज़ाम है। तो उसके लिए हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियोस ला रहे हैं। तो आप हमसे जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। जैसे ही PTT का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में BSTC के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सेशन और वीडियोज़ हमारे द्वारा लाए जाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।